दर्शकों को बता देते हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा डॉक्टर सतीश पूनिया को सदस्य बनाया गया है। इनके अलावा सुरेश कश्यप है, डॉक्टर संजय जायसवाल है, विष्णुदेव सहाय है, उनके अलावा धर्मलाल कौशिक है जो सूची में नाम है, अश्विनी शर्मा, मध्य संजय कुमार, सोमावीर राजू, दीपक प्रकाश को भी सदस्य बनाया गया। लेकिन अब दिल्ली में होने वाली कार्यकारिणी की बैठकों में राजस्थान से जो दोनों नाम गए हैं, सतीश पूनिया और डॉक्टर किरोड़ी मीणा, ये दोनों शामिल होंगे क्योंकि त्वरित ये आदेश कल आए, उसके बाद भी प्रभावी भी हो गया। ऐश्वर्या हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्या, समर्थकों में तो बड़ी खुशी की लहर है क्योंकि जिम्मेदारी मिली है और राजनीतिक कद भी इससे इंक्रीज हुआ है। क्या बदलाव इससे आगे देखने को मिलेंगे राजस्थान के और से परिप्रेक्ष्य से भी और ओवरऑल भी? अब जो भाजपा में जो भी फैसले होने हैं, चुनाव करीब है तो वो बहुत महत्वपूर्ण फैसले चुनाव की दृष्टि से होंगे। तो चुनाव की दृष्टि से ये जो फैसला है सतीश पूनिया का, तो सतीश पूनिया के लिए ये नई बात नहीं है क्योंकि वो इस टीम में पहले से थे। पहले से इसलिए थे कि प्रदेश अध्यक्ष थे। अब वो उपनेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भी इस टीम में होते हैं क्योंकि इससे पहले राजेंद्र राठौड़ भी इसी टीम में थे और उनका जो कद है उस कद के मुताबिक सामान्य तौर पर राष्ट्रीय टीम में भी उनकी बड़ी भूमिका हो जाती है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए ये प्राथमिक बोनस है। हालांकि कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में उन्हें और कुछ दिया जाए, केंद्र में मंत्री पद से लेकर कई तरीके की बातें चलती है। तो किरोड़ी लाल मीणा का भी जो लगातार आंदोलन इन्होंने पिछले दिनों किए हैं और एक अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जानते हैं। और देश भर में भी उनके जो आंदोलन है उनका मिजाज एक अलग अंदाज का होता है, जिस तरीके से मुद्दे उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके फॉलोअर भी है। तो ये दोनों के दोनों पद हैं, ये दोनों ही पद महत्वपूर्ण पद हैं और इस टीम में आने के बाद उनका ये पद मिलने के बाद कद बढ़ जाता है। और एक जाट है और एक मीणा है, क्योंकि भले ही दोनों ही लीडर अपने आप को जातिवाद के टैग से दूर पाए, लेकिन जिस समाज में कोई उत्पन्न होता है तो उस समाज के साथ एक सामाजिक तौर पर जुड़ाव भी समाज के लोगों का होता है। समाज के लोग इस चीज को देखकर खुश होते हैं कि हमारे समाज से फला नेता है, वो अच्छी जगह पर है। इस तरीके से चीजें जोड़ ली जाती है। फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं इस पूरी टीम में आप देखते हैं कि जैती सारे जो नेता है एक एक करके उनकी जो भूमिका है वो तय होती जा रही है। आप लगातार देखेंगे चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं तो हर नेता की भूमिका तय कर दी जा रही है कि किस नेता को किस भूमिका में रखा जाना है। तो उसी भूमिका में तमाम लीडर्स को एक एक करके रखा जा रहा है। तो यहाँ का ये एक तस्वीर है। फिर उसके बाद ये मानकर चलना कि आगामी दिनों में जब बीएल संतोष का दौरा पूरा हो जाएगा तो कुछ और बैलेंसिंग भी है भारतीय जनता पार्टी में, वो तमाम बैलेंसिंग भी यहाँ पर की जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आज की महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद ये कोर टीम के तमाम सदस्य हैं, ये बेहद आत्मविश्वास में है। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता आत्मविश्वास में है क्योंकि पीएम की सभा में बहुत अच्छी भीड़ जुटी थी, जिसे लेकर अरुण सिंह बेहद प्रसन्न थे। हालांकि देर रात इस चीज को लेकर भारी दुखी भी दिखाई दिए ये लीडर्स, क्योंकि जो दुर्घटना में घायलों की जैसे सूचना मिली, कल दुर्घटना हुई थी, उसके बाद सीधे अस्पताल भी पहुंचे थे और उनके लिए एक पैकेज है वो भी जारी किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और वसुंधरा राजे भी उनसे कुछ देर पहले पहुंची थी, उन्होंने भी आर्थिक सहायता की बात कही थी। तो ये तमाम चीजें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से कूद चुकी है चुनाव मैदान में। लेकिन ये जो बैठक होगी ना जयती, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएल संतोष पूरा होमवर्क करके आएंगे। मुझे याद आता है जब कुंभलगढ़ में चिंतन बैठक हुई थी तो बीएल संतोष ने कुछ लोगों को डांट फटकार भी लगाई थी। कुछ लोग जो है वो सलाह बिल्कुल ऐश्वर्या, आगे मंथन होगा और मंथन के बाद में क्या बातें सामने आती है, कितना फायदा होता है, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।